सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिताम् या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। नवरात्रि चल रहा है, माता जी की कृपा आप सभी लोगों को प्राप्त हो। आइए इस वीडियो में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन के अंतर्गत इसमें प्रयोग होने वाले त्रिकोणमिति सरसमीकाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ एक फार्मूला है, कास ऑफ ए प्लस बी बराबर कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा फार्मूला होता है। तो अब इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएं, यानी कि ए बराबर बी हो जाए, तो यही फार्मूला हो जाएगा कास ए प्लस ए बराबर कास ए इंटू कास ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, और यह हो जाएगा कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कास 2a का फार्मूला हो गया। कभी कास 2a के जगह पर हम कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और बदलाव करें तो आप देखेंगे कास 2a बराबर अगर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो, तो कास स्क्वायर ए के जगह पर अगर हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भर देते हैं तो क्या हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, हम पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ कास स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया, तो यह हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कास 2a का फार्मूला बन जाता है। कास 2a का फार्मूला कास और साइन दोनों के पदों में, यहाँ केवल साइन के पदों में हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन करें। जब कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो कास स्क्वायर ए के जगह पर कास स्क्वायर ही रहने दें, साइन स्क्वायर के जगह पर 1 माइनस कास स्क्वायर ए उसी फार्मूले से हम बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कास स्क्वायर ए। कोष्ठक तोड़ेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1। यह कास 2a का फार्मूला तैयार हो गया। ये केवल कास के पदों में है। अब इसमें एक बदलाव और कर सकते हैं, उसे भी देख लिया जाए। हमको तो यह मालूम ही हो गया है कि कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है यहाँ से ये। अब इसको हम लिख सकते हैं कास 2a बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक पूर्णांक का हर एक तो लिख सकते हैं। तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी पूर्णांक हम 1 लिख सकते हैं। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो 1 के जगह पर ये मान हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो कास 2a बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे
कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए लिखा गया है, यहाँ पर कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखा गया है, कोई बदलाव नहीं होगा, इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब उसके बाद से क्या करना है, हमको क्या करेंगे, इसको बीच में लिख देता हूँ, कास 2a बराबर मेन बटे ये है तो इसके सामने बराबर का चिन्ह लिखा जाएगा। अब इसमें अंश और हर में अगर कास स्क्वायर ए से भाग दे देते हैं तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, उसे देख लिया जाए। ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए पूरे के बटे कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए और यहाँ प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ बराबर यह कास 2a हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर एक परिवर्तन आएगा और वही फाइनल कास का फॉर्म हो जाएगा, बराबर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कास 2a का फार्मूला tan के केस में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया है। तो प्यारे बच्चों, कास 2a का फार्मूला 1, 2, 3 और इधर 4 फार्मूला हो गया। कास और साइन दोनों के पदों में, केवल साइन के पदों में और केवल कास के पदों में और tan के पदों में। जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का, तो हमको कभी कभी यक्स के जगह पर कास 2a मानना पड़ सकता है। तो कास 2a मानना पड़ेगा तो कभी इसको लिखना पड़ेगा, कभी इसे लिखना पड़ेगा, कभी इसे लिखना पड़ेगा, कभी tan का केस लिखना पड़ेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न के अनुसार हम इन कास 2a के जो चारों फार्मूले हैं, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए और आपको लाभ पहुंचाए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अब यहाँ देखिए कास 2a में ही कुछ बदलाव, जैसे मान लीजिए कि कास 2a का फार्मूला लिखा गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी सहायता से हम कास ए का मान लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। याद करना बहुत आसान है। जब यहाँ कोण 2a था तो उसका आधा a हो गया, जब यहाँ कोण a है तो इसका आधा a बाई 2 और a बाई 2 हो जाएगा। फिर कास 2a बराबर 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 है, तो यहाँ से इसका बदलाव हो जाएगा कास ए बराबर 2 कास स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। पुनः कास 2a बराबर जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होगा, यहाँ से इसका बदलाव कास ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। और कास 2a बराबर जब 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ से वही फार्मूला कास ए बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2 पूरे के बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। इसे कहते हैं अपवर्त्य कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। इसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। एक tan का सूत्र होता है tan ऑफ a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b
बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B, ऐसा फार्मूला होता है। sin A प्लस बी का फार्मूला, cos A प्लस बी का फार्मूला और tan A प्लस बी का फार्मूला यूं होता है। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि when A बराबर B, तो क्या हो जाएगा, tan A प्लस A बराबर ये होगा tan A प्लस tan A पूरे के बटे 1 माइनस tan A इंटू tan A। तो यहाँ हो जाएगा tan 2A बराबर tan A प्लस tan A होगा 2 tan A और पूरे के बटे 1 माइनस tan A इंटू tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A हो जाएगा। यहाँ से अगर ये tan 2A है तो 2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A, लेकिन अगर यहाँ tan A हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan A बाई 2 पूरे के बटे 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 2 हो जाएगा। तो ये tan का फॉर्म हो गया, इसको ऐसा किया जा सकता है। अब एक बदलाव देखते हैं। कभी ऐसा हो जाता है, कहीं लिखा हो, अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो कि 1 प्लस tan A बटे 1 माइनस tan A लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan A बटे 1 माइनस 1 इंटू tan A लिख सकते हैं। देखिएगा क्या बदलाव किया गया। tan A का गुणांक 1 है तो उसको 1 को प्रदर्शित कर दिया गया। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, tan 1 के जगह पर अगर हम tan 45 लिखें, 45 मतलब π/4 रेडियन, तो और हो जाएगा यह tan A हो जाएगा पूरे के बटे 1 माइनस 1 के जगह पर भी हम tan π/4 लिख दें और इंटू tan A हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फार्मूला होता है tan ऑफ A प्लस B, यानी कि A यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, तो A प्लस B लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, उसी तर्ज पर, उसी के अनुरूप ये हमको मिला है tan π/4 प्लस tan A बटे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan A। इसको हम लिख सकते हैं tan A प्लस B, मतलब π/4 प्लस A लिखा जा सकता है। मतलब आप क्या देखें, अगर 1 माइनस tan A बटे 1 माइनस tan A लिखा है, 1 प्लस tan A बटे 1 माइनस tan A लिखा है, इसके जगह पर हम tan π/4 प्लस A लिख सकते हैं। ये जो फार्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशिएशन में इसका उपयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है, कृपया इसका ध्यान रखें। अगला सूत्र देखते हैं, काट A प्लस B का भी फार्मूला होता है, काट A प्लस B। तो काट A प्लस B का फार्मूला होगा काट A इंटू काट B माइनस 1 अपान होता है काट B प्लस काट A। काट A प्लस B बराबर काट A इंटू काट B माइनस 1 अपान काट B प्लस काट A। इसके साथ ही फार्मूला होता है काट A माइनस B बराबर काट A इंटू काट B प्लस 1 बटे काट B माइनस काट A होता है। तो काट A प्लस B का फार्मूला देखते हैं। इसमें बदलाव करेंगे जब ये दोनों कोण बराबर हो जाए, तब हो जाएगा काट A प्लस A बराबर क्या हो जाएगा, काट A इंटू काट A माइनस 1 अपान काट A प्लस काट A हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, काट A प्लस A तो हो जाएगा काट 2A और यहाँ हो जाएगा काट स्क्वायर A माइनस 1 काट A प्लस काट A 2 काट A। इस तरह से काट 2A का एक फार्मूला तैयार हो जाता है, काट 2A बराबर काट स्क्वायर A माइनस 1 अपान 2 काट A। और इसकी सहायता से अगर ओनली हमको काट A चाहिए
तो यह फार्मूला बदल करके हो जाएगा काट स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपान 2 काट a बाई 2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा बदलाव। इस तरह से हम त्रिकोणमिति सरसमीकाओं का उपयोग हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में कर सकते हैं। इसे आप याद रखें। अगर ये लाभ आपको पहुंचाता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।